साथियों, एनी को होस्ट बता सकते हैं कि मेरी आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, मैं उत्तराखंड देवभूमि से ममता जोशी आप सभी का इस जूम वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ मिस्टर पवन कुमार राठौर सर का, जिन्होंने मुझे आज इस पैनल पे होस्टिंग करने का मौका दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार सर आपका। और इस वेबिनार में बैठे हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोग अपना अमूल्य समय निकालकर इस वेबिनार का हिस्सा बने हैं। और सचमुच आज बहुत कुछ इतना बड़ा होने वाला है कि आप सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेज आने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हो सके तो आप सभी लोग जो है लाइव आने की कोशिश करें। तथा आप लोगों से मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है उस व्यक्ति को भी आप इनवाइट करें जो आपका सच्चा मित्र है, और जो आपके जो है बिजनेस पार्टनर हैं आप उन्हें जो है इनवाइट करें। और उन्हें इनवाइट करने से क्या होगा कि वो भी जो है आप इस मीटिंग को सुन करके उनकी लाइफ में भी कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा कुछ चेंज हो सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है उन लोगों को इनवाइट करें, चाहे आप फ़ोन के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से आप जो है उन्हें इनवाइट करें, क्योंकि अभी हमारे स्पीकर महोदय के आने में थोड़ा सा वक्त है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें इनवाइट करें। तथा आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि आप सभी लोग डायरी और पेन लेकर के बैठें। जैसे मैं लेकर के बैठी हूँ तो आप लोग भी लेकर बैठें, क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग जो बातें कान से सुनते हैं वो थोड़े समय के लिए ही हमारे मस्तिष्क में रहती हैं, और लेकिन लिखी हुई बातें, जो बातें हम डायरी में लिखते हैं वो हमेशा हमारे पास रहती है। हम जब चाहे उसे पढ़कर, उसे देखकर वो चीज़ें हम रिकॉल कर सकते हैं। और अगर आज आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुना, क्योंकि हमारे जो आज स्पीकर महोदय आने वाले हैं वो एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं और इतने बढ़िया तरीके से इस बिज़नेस को कर रहे हैं और अपनी टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और उन्हें इतने अच्छे तरीके से इस बिज़नेस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी है। अगर आप आज उनको सुनेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी और मेरी, हम सब की लाइफ में बहुत बड़ा कुछ चेंज होने वाला है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी साथियों को इस मीटिंग का हिस्सा बनाएं, और ये अवसर उनके हाथ से ना जाने पाए कि जो भी आज हमारे स्पीकर महोदय बताएंगे तो वो जो है उसको नोट करें, क्योंकि हमारे जो स्पीकर महोदय हैं वो बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। और आप लोगों से मैं एक चीज़ और कहूँगी कि आप सभी लोग हैंड रेज़ के माध्यम से उनका स्वागत करें, और मैं वार्म वेलकम करना चाहूँगी। अगर आप यहाँ पर आ गए हैं तो आप आए। मैं सभी के हैंड रेज़ के माध्यम से बुलाना चाहूँगी मिस्टर दरवान लोहिया सर को कि सर आप आए और सेशन अपने हाथ में लें। सर अगर आप यहाँ पर पहुँच गए हैं तो सर आप जो है आने की कृपा करें। नमस्कार मैम। थैंक यू सर। पहले बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको मेरा। और मैं दरवान लोहिया इस समय हरिद्वार से आपके लोगों के सामने लाइव हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगा ममता जोशी मैम का, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। मैम ने इतना शानदार वेलकम किया और इस वेलकम के साथ में मैं 1 सेकंड का टाइम लूंगा मैम, थोड़ा प्लीज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो साथियों बिल्कुल कंटिन्यू करें। हाँ, जी, बिल्कुल सर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं उन लोगों से भी कहूँगी भाई जिन्हें आज आपने, जो लोग यहाँ पर आ गए हैं, जिन लोगों को आप लोगों ने जिन किसी के माध्यम से भी आप इस मीटिंग में आए हैं, आप उनका हाथ जो है बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़िए, क्योंकि वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं। क्योंकि ये एक ऐसी मीटिंग है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और होता क्या है ना कि अगर जो भी चीज़ हम इस मीटिंग के माध्यम से हम सुनेंगे उससे हमें बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपना पेन और डायरी जरूर लेकर के बैठें, और जितने ज़्यादा लोगों को भी आप यहाँ पर बुला सकते हैं वो जो है उन्हें आप यहाँ पर बुलाएं। और उससे होगा क्या कि इस मीटिंग में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो नए लोग भी, जो नए साथी भी हैं, उन्हें भी बोलने का मौका मिलता है। जैसे मैं जो है पहली बार आज मुझे इस
मीटिंग में होस्टिंग करने का मौका मिला है, क्योंकि यहाँ पर से आदमी, यहाँ से व्यक्ति को होता क्या है ना कि वो जो है थोड़ा सा जो भी उसका जो साई नेचर होता है नहीं बोल पाता है, नहीं जो है नहीं समझ सकता है चीज़ों को। तो वो ये एक ऐसा मंच हमारे पवन कुमार राठौर सर ने यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोग आगे भी जो हमारा टीम ईगल का जो टीम ईगल का जो मंच है वहाँ पर जो है बोलने का मौका मिलेगा। तो हाँ सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो सर आप आए और सेशन अपने हाथों में लें सर। थैंक यू सर। लगता है कि सर अभी थोड़ा सर जो है अपनी स्क्रीन को शेयर करने में थोड़ा वो कर पा रहे हैं। कोई नहीं सर, आप आराम से आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक मैं इस मंच को संभालने की कोशिश करती हूँ। तो साथियों, जैसे मैं बता रही थी कि जो हमारे जो आज के स्पीकर महोदय हैं वो बहुत ही एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, और आप ये समझिए कि वो इस बिज़नेस को इतना बढ़िया तरीके से कर रहे हैं कि अभी वो बीच में यहाँ पर नैनीताल भी आए हुए थे, तो हम लोग को इतना सपोर्ट करते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम कुछ भी उनसे अगर पूछना चाहें तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें बताते हैं। तो आज भी वो बहुत अच्छे तरीके से हमें इस प्लान को देने वाले हैं। तो अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम अपने जितने ज़्यादा साथियों को हम बुला सकते हैं उन्हें बुलाएं। तो सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दरबार लोहिया सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप आएँ और सेशन अपने हाथों में लें सर। थैंक यू मैम। आपने कवर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपका। और बहुत ही शानदार और जबरदस्त होस्टिंग आज आपकी, और इससे पहले भी आपने होस्टिंग की है एक बार मंच पे, तो शानदार होस्टिंग आपकी रही है, जबरदस्त होस्टिंग। और मैं कहूंगा कि सभी लोगों को कि डिजिटली मैम के लिए धन्यवाद जरूर कीजिएगा। मैम इतना बढ़िया बोलती हैं और इतना बढ़िया वार्म वेलकम मैम ने किया है। मैम का बहुत विशेष धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने ये सिस्टम पहली बार मुझे दिखाया, मिस्टर मोहन राम पोखरी सर का धन्यवाद और पवन राठौर सर का धन्यवाद। मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का। और जितने भी साथी आज यहाँ पे बैठे हैं, अभी भी हमारे पास 2 से 4 मिनट का समय है। थोड़ा सा आप अपने साथियों को कॉल कर सकते हैं, रिकॉल मैसेज जो भी करना है वो कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि यहाँ से रेज हैंड डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ में मोस्टली मैंने एक चीज नोटिस की है कि हमारे साथ में मोस्टली यहाँ पे 30 से 32 लोग यहाँ पे रहते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स रहेगा और आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा आज, है ना। कुछ नई स्लाइड्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन बट कुछ पॉइंट आपके लिए जरूर लेके आया हूँ। तो आप उस पर अगर मनन करेंगे, मंथन करेंगे, तो ये आपके बिजनेस में 4 चांद लगाने वाला है। और कहीं ना कहीं ये एक बेसिक फंडामेंटल और बेसिक रूल्स है बिजनेस के, है ना, जिन पे आज बात करना चाहूंगा। पुनः एक बार पवन राठौर सर ने मुझे इस पैनल पे आने का मौका दिया है, पवन राठौर सर का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा, है ना। बात करते हैं कि हमें बिजनेस में अगर हम किसी भी पर्टिकुलर वर्किंग को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और कहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, किस लिए हम यहाँ पे आए हैं, उन पॉइंटों पे बात करना चाहूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोग आज अगर जॉब कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं खुद का, तो वहां पे आप पैसा तो कमा ही रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आए हैं तो कुछ अलग आए हैं, अलग करने के लिए आए हैं, लाइफ में बड़ा करने के लिए आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव हो, एक बेहतरीन बदलाव हो, तो उसके लिए मैं कहूंगा आप जल्दी से जल्दी अपने साथियों को जल्दी से जल्दी रिकॉल मैसेज कीजिएगा। और मैं चाहूंगा, चलो धन्यवाद मैम, आपने रेज हैंड डाउन कर लिए है। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे कि हमें सिस्टम को फॉलो करना होता है। सिस्टम है जो हमारा बना हुआ, उसे फॉलो करना होता है। अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं बात करूं तो सिस्टम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो लाइफ में हमें बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। कहीं ना कहीं सिस्टम क्या, और वो सिस्टम है क्या, उसको आप लिख सकते हैं। मैंने पीडीएफ तो नहीं बना रही है, लेकिन बट मैं एक एक पॉइंट आपको बोलूंगा और आपने लिखते रहना है। होता क्या है कि हम क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को, क्यों आए हैं यहाँ पे। अगर हमने ये बिजनेस की स्टार्टिंग करी है तो कुछ सोच समझ के, मैं भी आया हूँ, आप भी आए होंगे। हमारे साथ में यहाँ पे 30 करोड़पति या 32 करोड़पति बैठे हुए हैं, और मैं कहूंगा आप वो आने वाले फ्यूचर के करोड़पति या अरबपति हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में एक डिसीजन लिया है, एक डिसाइड किया है, हम जिंदगी में क्या करने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, है ना। तो बात करते हैं सिस्टम 100% फॉलो करना है। क्या सिस्टम
उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है, सबसे पहले जो मेटाविल है, ये एक रेफरल अर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? रेफरल अर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो कहीं ना कहीं अगर हम वर्किंग करते हैं तो हमें सबसे पहले किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले हमें देना चाहिए मीटिंग पे ध्यान। जो हमारी ये मीटिंग है यहाँ पे चलती हैं, चाहे वो होम मीटिंग हो, चाहे वो ओपन मीटिंग हो, चाहे वो जूम मीटिंग हो, मॉर्निंग इवनिंग में, हमें कंटिन्यू उन मीटिंगों का हिस्सा बनना है। अगर हम मीटिंगों में आते हैं, सीखते रहते हैं, लगातार आते हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जो लगातार प्रयास करता है तो कुछ न उसके माइंड से बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाती है, लाइफ में क्लियर होती चली जाती है, जिंदगी में क्लियर होती चली जाती है, और वो अपने सपनों को पूरा करने में या जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ता साफ होता चला जाता है। तो मीटिंग, सेमिनार और एलडीपी या जो भी हमारे टूर्स होते हैं वहां पे उसका हिस्सा जरूर बनिए। अहम रोल होता है होम मीटिंग और जूम मीटिंग का, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा डिजिटली शिफ्ट है, डिजिटली चल रहा है। मॉर्निंग में हमारा सेशन चलता है, इवनिंग में चलता है, और संडे को भी हमारा सेशन अभी कंटिन्यू हर शाम को चलता है। अभी जैसे ये सेशन चल रहा है तो हमें यहाँ पे एक सीखने का मौका मिलता है। क्या सीखने का? बिजनेस सीखने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले इस बिजनेस की कड़ी कहाँ से शुरू होती है? मीटिंग, सेमिनार और एलडीपी से या वेबिनार से, है ना। तो डिजिटल होता है तो उसे वेबिनार कहा जाता है, और अगर हम फिजिकल करते हैं, कहीं पे सेलिब्रेशन या कहीं पे रिकॉग्निशन करते हैं, तो वहां पे वो सेमिनार होता है। तो कहूंगा कि हमें सबसे पहले विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए। किसके ऊपर? अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और वही विश्वास आपको आगे ले चलता है। वो आपको विश्वास सिस्टम के प्रति 100% होना चाहिए। अब ये 100% कैसे होगा? सबसे पहले अगर अपने आप पे आपको विश्वास है कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इस बिजनेस को कर जाएंगे। सबसे पहले विश्वास, चाहे वो थोड़ा सा हो, लेकिन उसे बढ़ाते रहना, उसे 100% की तरफ ले जाना है कि हाँ, सिस्टम बिल्कुल प्योर है और मुझे सिस्टम करना है। जैसे हमारी ममता जोशी मैम ने कुछ ही महीने पहले स्टार्ट किया, लेकिन धमाके के साथ देखिए 10th स्लॉट तक पहुंच गई है, बिल्कुल बिना रुके थमे, और बहुत जल्दी 12th स्लॉट की तरफ भी मूव करने वाले हैं। थाईलैंड टूर अचीव किया, मैम के लिए बहुत बहुत बधाई, और हमारी ज्योति मैम के लिए बधाई, हिमांशु तिवारी मैम के लिए बधाई, दीपशिखा मैम के लिए बधाई, क्योंकि इन लोगों ने जो है थाईलैंड टूर अचीव किया है। बहुत सारे साथी और भी टूर अचीव करने वाले हैं, लेकिन क्या किया इन्होंने? सिस्टम के प्रति विश्वास किया है। दूसरा विश्वास होता है, पहले तो अपने प्रति विश्वास कि मैं इस बिजनेस को कर सकता। दूसरा विश्वास होता है सिस्टम पे। किस पे? सिस्टम पे। सिस्टम पे कब होता है विश्वास? कि जो सिस्टम सिखाने वाले हैं। कौन होते सिस्टम सिखाने वाले? जो अपलाइन ने आपका हाथ पकड़ के यहाँ पे लाए, तो अपने अपलाइन पे 100% विश्वास होना चाहिए कि अगर मेरा अपलाइन कुछ चीज बता रहा है और बिजनेस के बारे में बता रहा है तो मेरे लिए सही है और मैं यहाँ पे लाइफ में बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। तीसरा जो विश्वास होता है वो सिस्टम के प्रति। हमारा जो सिस्टम है, मेटाविल प्रोजेक्ट तैयार किया है, चाहे वो TNS हो, वेल्डेक्स हो, या हमारा गेमिंग प्रोग्राम हो, तो यहाँ पे हमें इस पे CS टोकन हो, इस पे विश्वास रखना। अगर सामने से बोला जा रहा तो एक विश्वास, जब आपके अंदर एक विश्वास कूट कूट के भरा रहता है तो हम बिजनेस में बेहिचक हम आगे बढ़ते हैं, बिना डरे रुके थमे आगे बढ़ते हैं। तो विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर एक तिनके के समान भी विश्वास डगमगाता है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, उसकी वजह से हमारा, मैं एक थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ बीच में ऐड करना चाहूंगा। अगर मान लो अचानक से किसी व्यक्ति को अचानक एक खुशी का आभास होता है, किसी भी कारण से खुशी का आभास होता है, या उसे कोई मैसेज मिलता है, या कहीं से कोई कॉल आती है कि आपके बच्चे की जॉब लग गई हो, या कहीं कोई रिश्ता बन गया हो, या हो सकता कोई अच्छी अचीवमेंट हो गई हो, तो हमारा जो दिमाग है ना वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है और वो हमारी हार्ट बीट को थोड़ा तेज करता है, तो एक जोश भर जाता है, एक अलग प्रकार की एनर्जी जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि हाँ, वो खुशी का एहसास है, तो वो एक जोश भर देता है। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति ऐसी घटना बता दे परिवार रिश्तेदारी में या कहीं, तो आदमी का एकदम माइंड में जैसे वो बात क्लिक करती है और वो माइंड हमारे शरीर को संकेत देता है, वैसे ही आदमी बिल्कुल शिथिल हो जाता है। तो होता क्या है कि अगर तिनके के भर भी अगर विश्वास की कमी रहेगी तो माइंड संकेत शरीर को देता है
और बोलेगा नहीं यार बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मीटिंग, सेमिनार, एलडीपी का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। बात करते हैं अब इसमें क्या आता है। इसमें होनी चाहिए आपके अंदर एक सीखने की जिज्ञासा। अगर हमारे अंदर एक सीखने की जिज्ञासा है तो हम सीखने पे तत्पर रहेंगे, लगातार सीखते रहेंगे, सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे, चाहे वो हमारे कैसे कैसे करना। अब ये सीखना क्यों है भाई, आदमी बोलेगा कि अगर मुझे सीखना है तो क्यों सीखूं, तो उसके लिए आपके सपने होना बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटा सपना है ना। बहुत सारे हमारे लीडर्स का सपना है मुझे 12th लेवल पे पहुंचना है। वो हो सकता है कि एक वहां पे एक सम्मान के लिए 12th लेवल पे पहुंचना, लेकिन उस 12th लेवल के पीछे जो आने वाली इनकम है कहीं ना कहीं वो किसी सपने से जुड़ी हुई हो सकता है एक अच्छी कार हो सकता है एक घर हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन हो सकता है, या कुछ और जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। अभी तो 12 लेवल पे पहुंचना है, वहां पे सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, समय की आजादी भी मिलेगी, तो हर चीज मिल सकती है। तो इसके लिए क्या है कि आपके सपने होने बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप सब बड़े सपनों को ना लिखें, और लिखते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में लिखे सपने। मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़े सपने ना लिखने का मतलब ये था मेरा कि यहाँ पे आप छोटे छोटे सपनों को पहले लिखे और दूसरी स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे आप बड़े सपनों को लिखे। मान लो किसी का छोटा, मान लो घर में एसी लगाना एग्जाम्पल फॉर, या किसी को बाइक लेनी है 1,00,000-2,00,000 रुपए का, या कोई ज्वेलरी बनानी है 1,00,000-2,00,000 रुपए की, या कोई चीज ऐसी ऐड करनी है। जैसे हमारी दीपशिका मैम ने अभी एक टैबलेट लिया था, हमारे पवन सर ने 1,00,000 रुपए का टैबलेट लिया है, ज्योति मैम ने लिया था कुछ टैबलेट और एक सामान, और कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ चीजें ऐड की हैं। तो हम ये छोटे छोटे चीजें जब इक्विपमेंट अपने घर में जोड़ते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इससे होता क्या है कि हाँ ये चीज इसी बिजनेस से आई है, आज मैं यहाँ पे हूँ तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की देन है ना। जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे को पूछा गया था मेरे अपलाइन के द्वारा, इधर सर आप क्या चाहते हैं यहाँ पे, तो मेरे दिमाग में तो एक ही बात है, नौकरी में तो घर शायद बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि घर बना सकता है। तो सर ने बोला था दरवान लोहिया क्या चाहिए, मैंने कहा सर घर चाहिए यहाँ पे। बोला कितने फुट में चाहिए, तो मैंने कहा 1000 फुट का तो कम से कम होना चाहिए, और आज है भी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमेजनेस होती है और सोचने की जो शक्ति होती है वो हमें कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करती है और वहां की तरफ ले जाती है ना। तो ये चीजें यहाँ से मिली है ना। तो सीखना क्यों जरूरी है, अपने सपनों के लिए उन्हें पूरा करना है। जो काम आप कर रहे हैं उसे करते रहें, उसे डिस्टर्ब ना करें, उसे कंटिन्यू आप चलाते रहें, करते रहें उस काम को। उसके साथ साथ जो भी समय आपको बचता है, यहाँ पे किसी प्रकार की बाउंडेशन तो है नहीं कि आपको सुबह ड्यूटी की तरह जाना है या ऑफिस की तरह जाना है, शाम को 5 बजे आना है, ऐसा तो है नहीं। आप जब चाहे उसे शाम में 5 बजे कर सकते हैं, शाम के 7 बजे करते हैं, रात में 9-10 बजे कर सकते हैं। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपका विदेश में है और हो सकता है रात के यहाँ 12 बज रहे हो, और हो सकता है उधर सुबह के 7 बज रहे हो, और वो बोलता है अभी मेरे को प्लान दिखाओ, तो यहाँ तो 12 बजे रात हो रहा है, लेकिन आप चाहे तो रात 12 बजे भी यहाँ से प्लान करके ऑनलाइन वहां ज्वाइन करा सकते हैं लोगों को। अभी करवाया भी है हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने। तो मैं यही कहूंगा कि हमें यहाँ पे गोल सेट करना है। अब वो सपने को आपने गोल में कन्वर्ट करना, उस पे एक टाइम, एक डेट फिक्स होनी चाहिए, है ना। एक तो ये चीज, तो हमें सीखना क्यों जरूरी है, हमें अपने सपनों को पाना है और इसलिए वो सीखना जरूरी है। बात करता हूं अब इससे बढ़कर आता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास। एक तो होता है विश्वास खुद पे करना, लेकिन जो अंदर से एक विश्वास आता है आपके मन से, आपके हृदय से, आपके शरीर में, आपके नस नस में एक आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान होता है, तो उसे कभी भी डर नहीं लगता किसी भी। क्योंकि एक तो वो नॉलेजेबल होता है, सिस्टम के प्रति नॉलेज ली होती है, दूसरा उसने एक ऐसी बॉन्डिंग में रहता है जहाँ पे सभी लोग पॉजिटिव हैं और जहाँ पे सभी लोग वर्किंग में 100% दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है जब हम पॉजिटिव माहौल के अंदर रहते हैं तो 100% पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा हमें आत्मविश्वास का बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। और ये आत्मविश्वास कब बढ़ता है आपका, जब आप सुबह जूम सेशन में हमेशा सुबह शाम आते हैं, लगातार उस सिस्टम को सीखते हैं। मैं कहता हूं कि हर दिन हर व्यक्ति मीटिंग में सुबह बैठता है, 100% किसी को शायद याद नहीं होता। एक बहुत बढ़िया बात कही है किसी ने, जब क्लास टीचर क्लास में आता है
और बच्चे को पढ़ाने लगता है, यानी बच्चों को पढ़ाने लगता है, तो लगभग 80 या 85% बच्चों को समझ में आता है। 100% तो वहां भी नहीं आता है। लेकिन जब टीचर पढ़ा के क्लासरूम से बाहर जाता है और बच्चे आपस में थोड़ा बात करना शुरू करते हैं, तो माइंड से बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती है। वो वहां पे 60 से 65% रहता है। थोड़ी देर में लास्ट क्लास होते होते और छुट्टी होते होते वो लगभग 40% पे रह जाता है। और बच्चे ने शाम को वो रिवीजन नहीं किया तो वो 20% या 25% हो जाता है, और लगातार 3 दिन नहीं किया ना रिवीजन तो 0 हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि मीटिंग में हो सकता है 100% किसी को, मेरे को भी नहीं आता 100%, लेकिन चीजें थोड़ा थोड़ा करके जुड़ी हुई है। आज अगर हम बोल पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके हर दिन के प्रयास से ये आज 2 चीजें सीखी, कल 2 चीजें सीखी, परसों 2 चीजें सीखी, तो आने वाले टाइम में ये 100% भी हो जाएगा। संपूर्ण तो इंसान शायद कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, चीजें डेवलप हो रही है, हर चीज सीखने हम भी सीख रहे हैं, चीजें नहीं आ रही। पहले प्रोडक्ट बेस में काम करते थे, वहां पे चीजें बिल्कुल अलग थी। पिछले 1.25 साल से यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे लगातार चीजें अपडेट हो रही है, तो हमें वो चीजें सीखनी है। तो ये चीजें आत्मविश्वास से परिपूर्ण बनाते हैं, और जब आत्मविश्वास आपका बनता है ना, तो एक ही सवाल 100 बार नहीं पूछता फिर आदमी। जैसे मैंने नेशनल पैनल पे बहुत सारे लोगों को देखा है, कल भी वही सवाल पूछते हैं, आज भी वही सवाल होता है, परसों भी वही सवाल होता है, नरसों भी वही सवाल होता है। इसका मतलब या तो वो बंदा मीटिंग नहीं देख रहा सामने से प्रॉपर, और या तो देख रहा है तो मोबाइल लगा दिया मीटिंग पे और आपने चले गए रसोई में, आपने चले गए बाहर, तो वो चीजें भी आती। तो आत्मविश्वास तब बढ़ेगा कि जब आप प्रॉपर मीटिंग का हिस्सा बनेंगे और लगातार समझेंगे, सुनेंगे, आत्मविश्वास तब बढ़ता है। अभी इस आत्मविश्वास से क्या होता है, जब ये चीजें ट्रेनिंग मीटिंग में आप सीखते हैं, इससे होता क्या, आपके अंदर एक जोश और एक ऊर्जा बरकरार रहती है, जो ऊर्जा आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। एक जोश जो होता है, वो जोश कुछ भी करवा सकता है इंसान से। एक जोश की बात कहूं तो अचानक क्या हुआ, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि अचानक बच्चा स्कूल से आ रहा था, अचानक एक ट्रक वाला आया, एक बड़ी बस वाला आया, और बच्चे को धक्का लगा, बच्चा गिर गया, तो एकदम से ट्रक उस पर चढ़ गया था। उसकी माँ साथ साथ थी, और आप जानते हैं कि एक ट्रक का वेट कितना होता है, जो एक मीडियम साइज का ट्रक होता है उसका वेट कितना होता है। तो जब कहीं जोश आता है या एक विल पावर आती है, तो उसकी मदद ने ट्रक का एक सेट पकड़ के यूं और सीधे उठा दिया था ट्रक को, और बच्चे को खींच दिया। तो ये एक विल पावर है। ये विल पावर जनरेट होती है आपके विश्वास से, आत्मविश्वास से, आपके जोश से। कहीं ना कहीं जो अटैचमेंट होता, बच्चे के प्रति माँ का अटैचमेंट था, इसलिए वो ट्रक उठा दिया। सुना भी होगा कहीं ना, हो सकता है ये कहानी हो सकती है, हो सकता है ये कुछ हो सकता है, लेकिन बातें कुछ बहुत सारी चीजें सच है। ये एक विल पावर्स होती है इंसान की, एक जोश होता है, एक जो कहते हैं ना कंपाउंड, चीजें जुड़ती हैं, चीजें बदलती हैं, और एक कंपाउंड होके या तो दुगना 3 गुना होके आती है। तो ये तब आती हैं जब आपके अंदर ये भरपूर जोश और जुनून होता है। हमारे राम सिंह सर हमेशा कहते हैं ना, खून में कुछ नहीं होता, कुछ ऐसे शायरी बोलते हैं, मेरे को भी याद नहीं आ रही, लेकिन हर चीज जुनून में होती है। आपके जुनून में अगर वो पावर है ना, और पावरफुल है, तो वो काम कर जाएंगे जो आसान से होता नहीं है, लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जुनून और जोश वो काम कर जाता है। लेकिन वो जुनून और जोश को आपके ट्रेनिंग मीटिंग, सेमिनार्स, एलडीपी से, और इसे करने के लिए सुनना ज्यादा जरूरी तो है, लेकिन सुनते रहना, खाली सुनते रहना भी गलत है। आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन में कन्वर्ट करना है। जब हम सुनते हैं इन बातों को तो एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आज पवन सर ने मेरे को सेशन दिया ना यहाँ पे, तो मुझे लगा, मैं भी फील्ड में था, सर का फोन आता है कि धरवान जी यार, मतलब सभी लोग बिजी हैं, आप सेशन ले लो, मैं भी बिजी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, है ना। तो क्या है, मेरे दिमाग ने सिग्नल दे दिया कि पवन सर ने बोला है तो मुझे ये करना है। तो मैंने थोड़ा तैयारी करी, पहले से कुछ तो थोड़ा कुछ रिमाइंडर किया, है ना, चीजों को समझने का प्रयास किया, सीखा, और यहाँ पे इस समय बोल पा रहा हूँ। लेकिन क्या है, मेरे माइंड ने एक संकेत दिया, अब टीम के सामने बोलना है, अपनी ट्रेनिंग देनी है, तो कुछ न कुछ शब्द अपने आप मुंह से निकलते चले जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस में, जो पहले से फिट रहते हैं। अब ये फिट कब से है, पिछले कई समय से लगातार चल रहे हैं इस प्रक्रिया के साथ, इसलिए हो पा रहा है। बात करूं यहाँ पे कि ये जोश और जुनून आपका कुछ भी करवा सकता है, कर सकता है, अगर
यहाँ पे ममता जोशी मैम ने अभी कुछ दिन पहले डिसीजन लिया था सेकंड राउंड में, जब पांडे जी ने बोला कि ये चीजें अचीव करनी है ना, और टाइम देना है, तो लास्ट के 2 दिन बचे थे, 28 से 29 जनवरी की बात है शायद ये। मैम ने 2 ही दिन में 6 लोगों को 6 स्लॉट से ज्वाइन करा दिया, क्योंकि ये जोशी तो है। एक ये कह सकते ना, मैं हालांकि एक चीज कहते ना, किसी चीज के अंदर इतना घुस जाना, किसी चीज के प्रति पागलपन इंसान को ये दर्शाता है कि वो सफलता के पीछे इतना पागल है। और 2 दिन के भीतर 6 लोगों को 6 स्लॉट पे लाना, कई बार ये टास्क पूरा नहीं होता है कहीं से, लेकिन उन्होंने 2 ही दिन में कर दिया। अगले 3 ही दिन के भीतर ज्योति मैम ने वो कारनामा कर दिया। जैसे दूसरे फेज में दीपशिखा जी ने कर दिया, साथ साथ हिमांशु तिवारी मैम ने कर लिया, एक एक दिन में 6 लोगों को ज्वाइन कर दिया। ये एक क्या है, एक पावर है, एक डिसीजन है। और जब तक आपके माइंड से एक संकेत मिलता है ना, तो आप ये कर जाते हैं। ये सब कर सकते हैं, मैं कहता हूं जितने भी यहाँ पे पैनल पे बैठे लोग हैं ना, सभी कर सकते हैं। लेकिन एक दृढ़ संकल्प अपने साथ अगर होता है, तो आप डेडिकेशन के साथ सभी चीजों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास 2, 3 सटीक उदाहरण है, 4 सटीक उदाहरण है, 5 सटीक उदाहरण है। क्या है वो, उन्हीं पे भी बात करूंगा। सबसे पहले ना आपको आराम त्यागना पड़ेगा, चाहे वो मुझे हो। मैं भी आराम त्यागता हूँ, कई बार ड्यूटी से आता हूँ 3 बजे ही, ड्यूटी से घर में पहुंचते 2:15 तक, और बिल्कुल नहाना धोना और उसके फील्ड के लिए भाग जाना। हमारे शरद सर करते हैं, कई बार मैं देखता हूँ शरद सर 4 बजे से पहले फील्ड में जा चुके होते, जबकि बस से आते, मतलब कंपनी की बस लगी रहती है, 3 बजे छुट्टी होती है और बस लेट से आती है, फिर भी वो 4 बजे फील्ड में होते। हमारे श्याम सर है, भुवन सर है, मैंने कई लोगों को देखा, नीलेश सर है ना, यहाँ पे बबीता मैम है। तो बहुत सारे लीडर्स हमारे ऐसे हैं कि जो रात दिन लगे रहते हैं। इन्होंने आराम त्यागा है। एक दिन की बात कहूं, ज्योति मैम ने 4:30 या 5 बज गया था, बोल रहे सुबह से लेके अभी तक नाश्ता ही नहीं किया। मैंने कहा नाश्ता सुबह होता है मैम 10 बजे से पहले, रात के शाम के 4:30 बजे नाश्ता नहीं होता। बोला अभी नाश्ता भी नहीं किया, 4:30 बज गए थे, इतनी भीड़। तो वो आराम त्यागा है, कुछ बलिदान दिए हैं, तभी आज वहां पे है। चमकता जो ही है, चमकता वही है जो ना आग की तपन को सह लेता है। सूर्य कहते हैं सूर्य के आसपास क्या कई किलोमीटर दूर भी जाएंगे ना, तो आदमी वहीं जल जाएगा एकदम से, इतना आग होती है वहां। हमारे पास तो करोड़ों मील दूर है सूर्य, कई हजारों लाखों करोड़ों मील दूर है, वहां से ये प्रकाश इतना हीट देता है मई जून में। अभी भी आप सोचो, अगर वो चमक रहा है ना, तप रहा है, तो उसके पास उतनी पावर है, तभी वो आज चमक रहा है। ये लोग अगर चमके हैं तो यहाँ पे इसलिए चमके। हम सब लोग वो कर सकते हैं जो आपके अंदर एक डिजायर है, एक फायर है, एक आग है। वो आपके सपने हो सकते हैं जिंदगी में आपको टॉप पे ले जाने के लिए। तो आराम को त्यागना होगा, लगातार निरंतर अपने गोल को देखते हुए उसे अचीव करना होगा, भटकना नहीं। कई बार क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग एक काम के साथ साथ 2 काम कर जाते हैं। मैं ये कहता हूँ, मान लो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं भी ऑफिस जाता हूँ, ड्यूटी जाता हूँ कंपनी में। हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्ट टाइम कर रहे हैं, जॉब प्रोफेशन से। हमारी खुद ममता मैम यहाँ पे जॉब लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, वो भी अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि लगातार एक संघर्ष करना, लगातार एक प्रयास करना, लगातार चीजों को सीखना, तब जाके इंसान एक बड़ा बनता है। और अपने गोलों को देखते रहना, गोल अगर देखेंगे तो लगातार आप बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस गोल को आपको टाइम डेट के साथ सेट करेंगे ना, टाइम और डेट के साथ सेट करेंगे, तो वहां से गोल बनना शुरू होता है। कि मान लो मेरा एग्जाम्पल मैं अब नहीं दे देता हूँ यहाँ पे, ये अब चलो ममता मैम का दे देते हैं, सामने से है मेरे, कि मैम ने सोचा मुझे 12वां लेवल करना है और 2 लोगों को 12वें लेवल पे लाना है। अपने इनकम होगी लगभग 11.5 लाख रुपए की। 11.5 लाख रुपए आते ही मुझे कोई ऐसा काम करना है, और ये करना है मुझे 2 महीने। मान लो एग्जाम्पल पर 15 मार्च, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 15 मार्च तक मुझे ये 12वां स्लॉट करना है और 2 लोगों को कोशिश करनी है वहां तक लाने की। अगर वो 2 लोग 15 मार्च तक मान लो इनके साथ वहां पे आ जाते हैं, 11.5 लाख रुपए की इनकम मैम की हो जाती है। और इन्होंने डेट डाल दी है 15 मार्च को 12वां लेवल और साथ में मेरी वो अचीवमेंट। तो कहीं ना कहीं माइंड है ना उस काम पे लग जाता है। फिर
वो टाइम डेट फिक्स हुआ है ना जो 15 मार्च वाला, और 2 चीजें उसमें ऐड कर दी, एक तो 12वां लेवल और 2 लोगों को और 12वां लेवल पे, और साथ में जो चीज पानी है उसको भी लिख दिया विस्तृत रूप से, और वो 4-5 जगह लिख के चिपका दिया वॉल पे कहीं लिखिए। तो जब भी उठेंगे ना सुबह सुबह नजर वहीं पड़ेगी, और नजर पड़ेगी तो सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा कुछ दिन बाद, और वो हो सकता है प्रॉपर वे में ना। तो आराम त्यागना पड़ेगा, निरंतर प्रयास और निरंतर बिजनेस को करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक धैर्य। धैर्य होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता, हम अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा देते हैं, इतनी जान लगाते हैं, पैसे जेब के भी खर्चे करते हैं, मार्केट में जाते हैं, टीम पे भी खर्चा करते हैं, और हो सकता है आपके मन मुताबिक रिजल्ट ना आए। आना था 100%, 75% आ पाए या 50% आ पाया, लेकिन वहां पे धैर्य नहीं खोना। अरे यार नहीं होता, नहीं चलता, बिजनेस नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, वो धैर्य नहीं खोना है। हो सकता है ये परीक्षा की घड़ी है ना। जितने जितने महापुरुष हुए हैं, जितने जितने तपस्वी हुए हैं, जितने जितने लोगों ने महायज्ञ किए हैं, जितने जितने लोगों ने या महापुरुषों ने, देवताओं ने जितने भी तप किए हैं, जितनी उपाधियां ली हैं, उन्होंने संघर्ष के साथ ली है। जिसको वरदान मिले हैं उन्होंने संघर्ष किया है। बहुत सारे बार ऐसा होता है ना, कोई अगर तपस्या कर रहा, अपनी तपस्या में लीन है, तो कई बार प्रभु उसी तपस्या को विचलित करने के लिए, या ये व्यक्ति मेरे प्रति कितना समर्पित है, उस कितना डेडिकेटेड है, ये तपस्वी जो भी है, ये वरदान चाहता है, ये कितना डेडिकेटेड है, वो कुछ अप्सराएं भेज देता है और वो तरह तरह के नृत्य करते हैं। अगर जो वहां पे भंग हो गया तो फिर वरदान नहीं मिलने वाला। लेकिन जिन्होंने लगातार अपना वर्क या अपनी तपस्या को लगातार जारी रखा, वही वरदान मिलता है और उस जिंदगी में टॉप पे जाते हैं, और उन्हीं को भगवान की उपाधि मिली हुई है। इस बिजनेस में भी कहीं ना कहीं धैर्य आपका वो दर्शाता है कि अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप इस बिजनेस को टॉप पे ले जा सकते हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं गलतियां हमसे कई बार हो जाती, थोड़े बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती। अचानक हम कोई काम करते हैं बिजनेस के प्रति और बिजनेस कर रहे हैं, अचानक हो सकता है किसी ने थोड़ा गलती कर दी, तो हमें कई बार, बहुत सारे लीडर्स हो चाहे हम हैं, क्रोध आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्रोध का त्याग करना है, ये बिजनेस है। जितने भी लोग दुनिया में टॉप पे हैं, चाहे वो टाटा जी हो, रतन टाटा जी हो, चाहे वो अंबानी जी हो, चाहे वो जितने भी क्रिकेटर है टॉप क्लास के, चाहे वो जितने भी बिजनेसमैन हैं दुनिया के, चाहे वो बिल गेट्स हैं, एलोन मस्क हैं, कहीं ना कहीं गुस्सा सभी को आता है, लेकिन गुस्से को अपने काम से साइड में रखने लोग। अरे किसी इंसान को गुस्सा आ सकता है, लेकिन जब हम अपने काम पे लगे हैं, हमें वो गुस्से को थोड़ा साइड में रखना होता है, क्रोध को थोड़ा साइड में रखना। कई बार क्रोध को पालना भी हमें आना चाहिए। बिजनेस के भीतर कई बार हो सकता है कि थोड़ा सा किसी की मन की ना हो तो थोड़ा नाराजगी हो सकती है, तो इन चीजों से भी थोड़ा दूर रहना है। अगर इन चीजों को, क्रोध को पालना सीख लिया लाइफ में, इन चीजों से थोड़ा दूर रह गए, हो सकता है कई बार होती है हताशा हाथ लगती है, तो इन चीजों को हमेशा एक याद रखना है कि इन चीजों को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी भुलाया जाए और जितनी जल्दी हो रिकवर किया जाए। और पहले तो ये चीजें, क्रोध को त्याग दो। जितने भी महर्षि या महापुरुष हुए हैं उन्होंने क्रोध को बिल्कुल साइड में रखा है। एक बहुत बढ़िया स्टोरी याद आई, हर्षवर्धन जैन जी की है और उज्जवल पाटिल जी के मुखार बिंदु से भी सुनी है कि एक लंगोटी वाले ने और एक लाठी वाले ने सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल के न पूरे देश को न चेंज कर दिया। सिर्फ एक लंगोटी वाले ने, तो वो क्रोध नहीं था, वो ऐसी बातें थी, ऐसा सम्मान था कि एक लाठी के बल से मारने के लिए नहीं, सहारे के लिए वो लाठी और एक लंगोटी वाले ने नोट पे छप गया। सुबह के कई बार अफर्मेशन में पांडे जी लगाते हैं, है ना, ये चीजें कि एक लंगोटी वाला जब ये कर सकता, पूरे देश को ये कर सकता, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सचिन तेंदुलकर जी कम हाइट के साथ साथ अगर क्रिकेट का भगवान बन सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो बहुत, एलोन मस्क अगर मंगल ग्रह पे लोगों को बसाने की बात कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, जो अंधेरे से डरते थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, टॉप मोस्ट लोग हैं, एक, है ना। तो जिंदगी में अगर हमें सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो हमें इन चीजों को दूर रखना होगा। और मैं बताऊं क्रोध क्यों आता है इंसान को कभी कभी,
है ना। मैंने इस नेटवर्क में मैं भी थोड़ा पहले कुछ सेल्स स्वभाव का था, और जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, कहीं ना कहीं मेरे अपलाइनों के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से मिला कि गुस्सा नहीं करना है और कोशिश करो उसे साइड ही में रखो। इंसान का एक मानव प्रवृत्ति है, हो सकता है कि ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमें इससे दूरी रखना है। जितना सहनशीलता होता है, जितनी सहनशीलता होगी उतना बेहतर होगा। कोशिश करें, हो सकता है गलतियां हमसे हो सकती है, सभी से हो सकती है, लेकिन इन चीजों से जितना दूर रखोगे उतना बेहतर होगा इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये बिजनेस एक टीम बिल्डिंग के साथ आगे बढ़ती है। बात करें, कभी भी उम्मीद किसी से मत रखो। मैं एक बात बोलूंगा यहाँ पे, जो ये उम्मीद शब्द है ना, ये बहुत बड़ा शब्द है। अपने परिवार में भी, चाहे वो वाइफ हो, हस्बैंड हो, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या अपना भाई हो, या बिजनेस पार्टनर हो, या हमारे कुछ हो, अगर हम किसी पे उम्मीद रखते हैं और वो उम्मीद पे अगर हमें वो चीज ना मिले तो ज्यादा बुरा इंसान को तब लगता है। मैंने जहां तक महसूस किया है पिछले कई सालों से ये चीज है कि उम्मीद जब आप रखते हैं किसी पे कि अगर मेरा ये लेवल हो जाए, इस लेवल से मैंने एक टारगेट बना रखा है, और मान लो नहीं हुआ, वो 10-5 दिन आगे पीछे हो गया, और अगर आपने उम्मीद रखी किसी पे, या हो सकता है कि मैंने कोई चीज लेनी थी और मैंने किसी दोस्त पे उम्मीद रखी थी ये करेगा और मेरा ये होगा, तो जब उम्मीद टूटती है ना तो इंसान सबसे ज्यादा टूटता है वहां पे। तो उम्मीद ही मत रखना, अपना काम करते रहना, सिर्फ ओनली फॉर प्रयास, और अपने गोल्स को अपने माइंड सेट के साथ देखना और चलना है। जब हम उम्मीद रखते हैं और वो नहीं मिलता है, वहां पे ज्यादा टूटता है इंसान, और तब इंसान के ये सारे भटकाव पैदा होते हैं। तो उम्मीद कभी भी किसी से नहीं रखनी है, लगातार सपोर्ट लेना है, काम करना है, लगातार आगे बढ़ना है। उम्मीद से मेरा ये मतलब नहीं है कि मतलब किसी का साथ नहीं लेना, साथ लो, सपोर्ट लो, पूरा दृढ़ संकल्प के साथ बिजनेस को एग्जीक्यूट करो। लेकिन हम ये कहते हैं ना कई बार, अरे मेरा ये लीडर चल गया, और अगर ये चल गया तो मेरा तो ये हो जाएगा, और अगर वो ना चला, वो भारी हो गए, तो मतलब नहीं कहा उसने, हो सकता है उसे कुछ और बिजनेस पसंद आ गया, तो फिर आपकी उम्मीद। पांडे सर ने और बहुत नेशनल पैनल पे बहुत सारे लीडरों ने ये बात कही है कि कई बार ये चीज भी भटकाव का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो हमारा अगर दृढ़ संकल्प है, कहते हैं ना, एक कहावत है पहाड़, हमारी गढ़वाली में एक कहावत है ना, बेल होती ना, बेल बेल, तो बेल को चढ़ाने के लिए ना गांव में क्या करते हैं, एक पेड़ ले आते हैं काट के, और उसकी कुछ टहनियां उसे डाल देते हैं जमीन में, तो वो बेल ना उस पेड़ पर लिपटती हुए ऊपर चली जाती है ना। तो कहते हैं ना कि जो पेड़ होता है, जो उस सहारा देने के लिए, अगर बेल जिंदा रही ना तो ये सहारे देने वाले पेड़ के ही आ जाएंगे, लेकिन अगर बेल ही जिंदा ना रही तो उस पेड़ का कोई काम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप जिंदा हो बिजनेस में और खड़े हो तो कई लीडर पैदा कर सकते हैं। हमारी इसके लिए एक जबरदस्त उदाहरण पवन राठौर सर, 100 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट किया, लेकिन जब मोहन सर उन्हें मिले तो 101 नंबर था मोहन सर का ज्वाइन होने के बाद, और मोहन सर के बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद शरद सर की ज्वाइनिंग हुई, कहीं ना कहीं दीपशिका जी, ज्योति मैम, कविता मैम, ममता जोशी मैम, सुनील जोशी जी, हिमांशु तिवारी जी, बहुत बड़े बड़े दिग्गज, भुवन जी की ज्वाइनिंग हुई, नीलेश जी की ज्वाइनिंग हुई, हमारे श्याम सिसोदिया जी की ज्वाइनिंग हुई, सारे लोग जुड़ते चले गए। आज 101 व्यक्ति के बाद इतना बड़ा एंटायर ग्रुप खड़ा हो गया है, और यही नहीं, लंदन में हो गया, साउथ अफ्रीका में हो गया, नेपाल में हो गया, और भागलपुर से वेस्ट बंगाल पहुंच गया। तो बहुत सारी चीजें है ना, तो बहुत सारे हमारे लीडर ऐसे हैं जो एक के साथ एक जुड़ते चले गए। जैसे गायत्री मैम है, वो कहते थे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी ही नहीं है, लेकिन कर रहे हैं ना। हमारी ममता जोशी मैम है, नेटवर्क मार्केटिंग पहले की नहीं। हमारे दीपक तोमर सर है, नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं। नीलेश चौहान जी हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं, लेकिन एक अच्छा रिलेशन बनने से, एक अच्छा इन्वायरमेंट, माहौल बनने से सब सीख जाते हैं। क्योंकि जब पहली बार मेरे पास आए तो मुझे भी कुछ नहीं आता था, आज से 2011 में शायद किसी को नहीं आता था, लेकिन हम सभी लोगों ने प्रयास किया और आगे बढ़े। लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पे मैं, कि हमें 4P आना चाहिए अपना। ये सारी चीजों का निचोड़ इस बिजनेस में एक ही है, जो एक्शन बोला था मैंने, एक्शन में कन्वर्ट करोगे ना चीजों को, तो अब एक्शन की बारी आ चुकी है। इस सब को समझने के बाद 4P होता, प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल और पेमेंट। पहला P प्लान, दूसरा P प्रोडक्ट। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट फिजिकल नहीं, वर्चुअल प्रोडक्ट है, स्लॉट। प्रोफाइल,
लाडो जी ने बिजनेस कब शुरू किया, कितने देशों में चल रहा है, कितने साल से चल रहा है, कितने लाख लोग इसमें हैं, हमारा स्टेबल कॉइन क्या है यूएसडीटी के रूप में। अब तक सिस्टम 3 अरब से ज्यादा डॉलर डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। तो ये चीजें एक प्रोफाइल के अंदर आते हैं। और किसने किया, लाडो जी ने। क्या किया, लाडो जी ने सिस्टम को डिप्लॉय किया पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे, है ना, और साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के भीतर। 13 साल का जबरदस्त एक्सपीरियंस है सर का। तो ये प्रोफाइल्स होती है। यूएसपी पॉइंट आपको आने चाहिए जो हमारी प्रोफाइल्स में जुड़े हुए हैं। क्या कुछ इसमें यूएसपी पॉइंट होता है, प्रोडक्ट स्लॉट हो गए, प्लान। अब प्लान क्या है, जो प्रोफाइल के बाद जो प्लान बनता है ना, ये प्लान बनता है हमारा कि प्रोफाइल को जोड़ के यूएसपी पॉइंट जोड़ के कि क्या बेहतरीन है यूएसपी, जैसे डिसेंट्रलाइज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इंस्टेंट पेमेंट है, रिस्क फ्री बिजनेस है, ट्रांसपेरेंट है, नो लेग मेंटेन है, नो पीयर मैचिंग है बिजनेस की, नो क्लोजिंग कैपिंग है, डिजिटल इकोसिस्टम है, डिजिटल ग्लोबली बिजनेस है, क्रॉस लाइन इनकम यहाँ पे है। तो ये चीजें यहाँ पे जब आती हैं तो ये एक प्लान का स्वरूप तैयार होता है। और ये स्लॉट जो हमारे हैं, जैसे प्रोडक्ट हमने कहा, इसे इसमें दर्शाते हैं और इसका एल्गोरिदम बताते हैं, तो पूरा प्लान तैयार हो जाता है। तो 3P हो गया, 4P होता पेमेंट। हमें पेमेंट का एल्गोरिदम पूरा पता होना चाहिए। जब सामने वाले को बताएंगे तो पेमेंट का बारे में पता होना चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर में कौन कहाँ बैठता है, कहाँ से कहाँ ले जाएगा पेमेंट। क्योंकि हमारा जो टेक्निकली सिस्टम है पूरा का पूरा ये बाइनरी प्लान नहीं है कि यहाँ की पेमेंट उठ के वो लेवल क्रॉस किया, इतने आईडी दिया है और वो हो गया। लेकिन यहाँ पे रिसाइकल होने पे कहाँ का कहाँ चले जाता है। क्रॉस लाइन में इनकम जाके पता चला, क्रॉस लाइन में 5-6 लोगों को ऊपर चले गई इनकम। तो ये चीजें हमारा, तो ये 4P हमें पता तभी होगी जब हमेशा शाम के 8:25 की मीटिंग में लगातार बैठेंगे और फोकस्ड होकर बैठेंगे, सामने से देखेंगे कि अगर समझाया जा रहा है तो ये क्या समझाया जा रहा है। और ये पता कब होता है, मैंने ये चीज देखी, पहले मैंने भी देखा है, समझने की कोशिश की, लेकिन प्रैक्टिस करी है, लेकिन पता ये ज्यादा फर्क तब पड़ा जब मेरे स्ट्रक्चर में लोग बैठने शुरू हुए ना, तब पता चला हाँ यार ये यहाँ बैठ गए, इससे पेमेंट आई, ये यहाँ बैठा इससे पेमेंट आई, इससे बैठा ये पेमेंट ऊपर चले गई, अरे ये बैठा ही रिसाइकल हुआ, ये रिसाइकल कहाँ चले गया। अब मेरे ऊपर वाला तो कहाँ गया मेरे को पता ही नहीं, लेकिन नीचे वाला मेरे को पता है कि मान लो शरद जी का रिसाइकल हुआ मेरे तक आ गया। अब मान लो मेरा भी रिसाइकल पे, तो ये तो ऊपर चले, बल्कि किसके पास गए, वो तो ऊपर ही वाले जानेंगे ना जो अपलाइन है। लेकिन अगर मान लो एग्जाम्पल फॉर ममता जोशी मैम का रिसाइकल हुआ, वो ज्योति मैम भी रिसाइकल पे थी, दीपशिका मैम रिसाइकल पे थी, रिसाइकल पे था, मैं रिसाइकल पे था, एक व्यक्ति ने रिसाइकल के यहाँ पेमेंट पहुंच गई मेरे से भी ऊपर, यानी 5 लेवल ऊपर। तो बिजनेस का हमें प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट प्रोफाइल और पेमेंट का पूरा पता होना चाहिए। जब आप किसी को प्लान दो ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने से, तो बंदे को ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे सफल कर सकता है। देखो प्लान था, कोई व्यक्ति पहली बार में शायद समझ में नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आता था, आया था, लेकिन जब उस कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाला बंदा बात करता है, लीडर्स बात करता है, तो सब बंदे को, सामने वाले को ये लगता है कि ये शख्स मुझे सफल कर सकता है और जिंदगी में टॉप लेवल पे ले जा सकता है, तब वो हमारे साथ ज्वाइन होता है। तो यही कहूंगा कि अगर हमें बिजनेस में टॉप लेवल पे जाना है, टॉप गियर डालना है, तो लगातार लिस्ट को मेंटेन करते रहें, अपनी उस लिस्ट में ऐड करते रहें लोगों को, और लगातार ये 4P पे काम करते रहें, लगातार अपना प्रयास जारी रखें और डुप्लीकेट करते रहें। डुप्लीकेट तभी होता है बिजनेस क्योंकि चंद लोग आते हैं, हमें अपने डुप्लीकेट करना है। जब हमें मैसेज आता है, ये नहीं कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि मैसेज आपके पास आया तो आपने वो अपनी टीम तक जरूर भेजना है। ऐसा नहीं कि ज्योति मैम ने भेज दिया या दीपशिका मैम ने भेज दिया या शरद सर ने भेज दिया। कोशिश सभी की रहनी चाहिए नीचे से हम अपनी टीमों में भेजें। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी भी टीम बड़ी होगी तो आपके हाथ में पूरी कमान होनी चाहिए सिस्टम की उस समय। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना। और अभी टाइम अगली मीटिंग का भी है, ठीक यहाँ पे 7:44 हो चुके हैं और आपने इतनी देर सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ओवर टू यू ममता मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ धन्यवाद सर, आपका बहुत ही शानदार, आपका लाजवाब, बहुत ही बढ़िया आपने आज का सेशन लिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग सर के सम्मान में हैंड रेज करें। और
मैं अगर अपने बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो सर मैंने जो है जैसा कि आपने बताया कि जब मैं मुंबई के सेमिनार में जब मैं गई थी तो वहाँ पर मैंने मुझे वहाँ पर जाकर के मुझे ये महसूस हुआ कि देखिए यहाँ पर 10th शॉट से ऊपर वालों को जो है मंच मिल रहा है। तो मैंने वहीं पर से मैंने ये अपने आप से मैंने ये वादा किया कि मैं हर हालत में मैं जो है डबल डिजिट में मुझे आना ही आना है। और मैंने तुरंत वहाँ से आने के बाद फिर ज्योति मैम के साथ प्लानिंग करी और ज्योति मैम का मैं क्या कहूँ, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो उनके साथ मिलकर के और आप हैं, पवन राठौर सर हैं, तो सभी लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे सहयोग दिया कि मेरा जो है 8वां 9वां 10वां मैंने तीनों लेवल मैंने एक साथ ब्रेक करे। और उसके बाद आप ही लोगों के सहयोग से मैंने जो है अपना मैंने थाईलैंड टूर भी मैंने अचीव किया। और मेरी जो अपलाइन है मीना बिस मैम, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उनके माध्यम से मैं इस बिजनेस में आई। और मेरी जो ग्रेट अपलाइन है ज्योति वर्मा मैम, उनका तो मैं धन्यवाद किस तरह से अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। और हिमांशु तिवारी मैम है और पूरी हरिद्वार की टीम, उसमें दीपशिका मैम है, शरत लाल सर है, सर आप हैं, मोहन पोखरी सर हैं और पवन कुमार राठौर सर हैं। तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप ही लोगों के चलते मैं आज इतने आगे तक पहुंच पाई हूं। और मैंने जो है थाईलैंड टूर के लिए भी मैंने अचीव किया। और अगर इनकम की बात करूं तो इनकम भी मैंने बहुत अच्छी इनकम यहाँ से ली है। और सीएस भी मैंने बहुत अच्छे सीएस मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और आप जितने लोग भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं तो सभी लोगों से मैं कहूंगी कि सर ने जो जो बातें बताई उन सभी बातों को अगर अमल में लाएंगे तो उससे जो है सभी लोग जो है अच्छी इनकम यहाँ से लेंगे। और अभी भी समय कम नहीं है, अभी भी काफी दिन हमारे पास बचे हुए हैं। तो अगर मन में विश्वास है तो हम होंगे कामयाब। अगर मन में विश्वास है तो अवश्य हम लोगों का जो है आप लोगों का भी हमारी तरह जो है थाईलैंड टूर अवश्य क्वालिफाई होगा। और सब लोग थाईलैंड की धरती में जाकर के हम लोग धूम मचाएंगे। अब मैं यहाँ से ये सभी का जो है हैंड डाउन करती हूँ। मैम ज्योति मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से कर दें क्योंकि मेरे वहाँ से हो नहीं पा रहा है। और जी अब मैं उन लोगों से चाहूंगी कि वो लोग अपना हैंड रेज करें जो सर के सम्मान में कुछ बोलना चाहते हैं या अपनी टेस्ट मनी देना चाहते हैं। वो लोग अपना हैंड रेज करें क्योंकि ऐसा है ना, ये एक ऐसा जो है सर ने जूम पैनल बनाया है हमारे पवन कुमार राठौर सर ने। तो यहाँ पर जो है नहीं बोलने वाला भी बोल जाएगा। तो यहीं से हमारी झिझक निकलेगी और यहाँ पर जो लोग बोलेंगे ना तो उन्हें आगे कहीं पर भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपना जो है हैंड रेज करें। तो अब मैं सबसे पहले मैं मौका देती हूँ गायत्री पाठक मैडम को कि मैम आप आए और जो है एक मिनट मैम आपके पास अनम्यूट का मौका आ गया होगा। गायत्री मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले तो आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी, बहुत ही ज्यादा आपको बधाई हो। आपने सबसे पहले थाईलैंड टूर अचीव किया है नैनीताल टीम में। और दूसरी बात की आज जो हमारे रिस्पेक्टेड दरबान सर ने जो सेशन लिया है, बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया है सर ने, कि हर तरीके एग्जाम्पल्स दे के मोटिवेशनल टेक्निकली सारी चीजें कि आप शिद्दत से बिजनेस को कीजिए या शिद्दत से किसी काम को कीजिए, वो रिजल्ट जरूर आके देता है। समय लगता है लेकिन रिजल्ट आता है। और बहुत ही अच्छा सेशन है। मैं इधर शादियों में बिजी थी इसीलिए मैं मीटिंग में नहीं आ रही थी, लेकिन बाद से कंटिन्यू आते ही फिर अपने काम पे रेडी हैं हम। 8:30 बजे मेरे को होस्टिंग का मौका मिला है पांडे सर की तरफ से, इसके लिए धन्यवाद सर को और पवन सर को। सभी का बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। और सबसे ज्यादा थैंक यू मैं दीपशिका मैम का करूंगी जिनके कारण मैं इस बिजनेस में आई हूँ। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, आपकी बहुत ही शानदार आपकी टेस्टमनी, बहुत बढ़िया। आप जो है आप भी बहुत बढ़िया आप काम कर रही हैं और आपको ऑल द बेस्ट 8/25 की जो है होस्टिंग के लिए। अब मैं अगला मौका देना चाहूंगी आरती मोरे मैम को। मैम आप आए और जो है आपको अनम्यूट का मौका आ गया है, आप अपनी टेस्टमनी दें मैम। नमस्ते मैडम, मैं आरती मोरे मुंबई से। आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी हुई। और सर जो दरबार लोहिया सर है जो हमारे सर ही है, और बहुत अच्छा उन्होंने जो पैनल पे आके जो सिखाते जो समझाते वो बहुत बढ़िया समझाते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, आप बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी बहुत शानदार आपकी टेस्टमनी। थैंक यू मैम। अब मैं अगला मौका देना चाहूंगी दीपक तोमर सर को। सर आप आए और अपनी बात रखें। थैंक यू सर। आइए। थैंक यू ममता मैम।
आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी। हम तो ये नहीं कह सकते हैं कम से कम कि हम इतने नए लोग हैं अभी, और सब लोग बताते हैं कि हमारी होस्टिंग में कितनी अच्छाइयाँ और क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। तो मुझे तो बहुत अच्छी आपकी होस्टिंग लगी मैम, और कांग्रेचुलेशन आपको। बाकी दरबान सर के पॉइंट्स वाकई में लाजवाब पॉइंट्स रखे सर ने, जबकि सर ने बोला था कि मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, लेकिन उसके बावजूद हर पॉइंट को सर ने कवर किया। इसके लिए सर का धन्यवाद। पवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली थैंक्स मेरी अपलाइन दीपशिखा मैम, जो हमेशा कहीं ना कहीं हम सब लोगों को सपोर्ट कर रही हैं। मैं उनसे जब भी बात करता हूँ लगता है कि पूरी टीम का उनको मतलब उनके शब्दों में रहता है कि मेरी टीम कौन सी कहाँ चल रही है, क्या हो रहा है, किससे मुझे बात करनी है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर हमारी टीम हमारे को लिखने से ज्यादा हमारे माइंड में चल रहा होता है कि किसको कहाँ ग्रोथ चाहिए। तो नैनीताल टीम वाकई में धुएं उड़ा रही है इस टाइम। मैं कई बार मैसेज लिखा कि गर्मी बहुत ज्यादा करती है आप लोगों ने, और उसके बाद में फिर हरिद्वार ने भी नंबर लगाया, और मुझे लगता है अब मेरठ की बारी आनी चाहिए। तो थैंक यू आप सभी का, बहुत अच्छी सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं। धन्यवाद पवन सर का, धन्यवाद। बाकी सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम लोग और मुझे लगता है अभी और हमारे मेंबर्स हैं जो थाईलैंड टूर में आने वाले हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार आपकी टेस्टमनी, बहुत बढ़िया, और आपकी होस्टिंग भी बहुत लाजवाब रहती है जब आप होस्टिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अगला मौका देना चाहूंगी शर्मिला यादव मैम को। मैम आप आए और अपनी बात रखें। मैम आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन चला गया है मैम। जी मैम, नमस्कार मैम। जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ मैम, बिल्कुल क्लियर है। बोले मैम। जी मैम, नमस्कार मैम। आपकी होस्टिंग तो आज बहुत ही अच्छी रही और सर का प्लान भी बहुत अच्छा रहा। सर ने बताया है कि मतलब अपनी टीम को कैसे बिल्डअप करें, कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे टीम को समझाएं। और हमारी जो ग्रेट अपलाइन है ज्योति मैम है, बहुत ही अच्छी है, और सुपर अपलाइन दीपशिखा मैम है। पल पल पर जहाँ कोई जरूरत पड़ती है वहाँ पल पल सहयोग करती हैं और बहुत अच्छी तरह समझाती हैं मैम। थैंक यू मैम, नमस्कार मैम। थैंक यू मैम, आपकी बहुत अच्छी आपकी टेस्टमनी। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं अगला मौका देना चाहूंगी दीप शर्मा जी को। सर आपके पास अनम्यूट का मौका गया है, आप आए और अपनी बात रखें। सर दीप शर्मा जी। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया जूम पैनल पर। आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त है, और हमारे दरबान सर का तो क्या कहना हो, तो बहुत हमारे सुपर अपलाइन भी है। हमारे अपलाइन तो भुवन चंद्र जी है, और आज तो सर ने समझाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपकी टेस्टमनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अगला मौका देना चाहूंगी बॉबी मैम को। मैम आप आए, आपके पास अनम्यूट का मौका आ गया होगा, आप आए और अपनी बात रखें। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्कार मैम। हेलो हेलो। जी मैम। जी हेलो। हाँ मैम, आपकी आवाज क्लियर है। आप ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सबसे पहले आपका आपने बोलने का मौका दिया, और कांग्रेचुलेशन टू यू एंड दरबान सर आल्सो फॉर थाईलैंड टूर। मैं बोबांचाल मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करती हूँ मैम, और आज का जो सर ने मोटिवेशनल स्पीच दिया है बहुत अच्छा मैम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम। अब मैं अगला मौका देती हूँ भुवन चंद जी को। सर आपके पास अनम्यूट का मौका आ गया होगा सर। भुवन चंद जी आप अपनी बात रखें। नमस्कार ममता मैम, और बहुत बहुत आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, और विशेष धन्यवाद है मिस्टर दरबान सर का, जिन मेरे अपलाइन है, और मेरे सुपर अपलाइन है मिस्टर पवन राठौर सर और मोहन पोखरी सर, और जिनके सानिध्य में रह के हम सीख पा रहा हूँ। और अभी जस्ट मैं दरबान सर का कॉल आ ही रहा था, मैं प्लान पे था, अभी जस्ट आ ही रहा हूँ, फिर मैंने मीटिंग ज्वाइन की। मैंने कहा तो हमारे अपनी टीम भी अपनी मीटिंग है, इसलिए ममता मैम आपको और हिमांशु मैम को और दीपशिखा मैम को थाईलैंड टूर अचीव करने की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत अच्छा लगा। दरबान सर का प्लान क्या कहें, दरबान सर तो एक डायनामिक पर्सनालिटी है, हमारे हरिद्वार टीम की शान है। पवन सर तो
आजकल बाहर हैं, कल रामनगर नैनीताल से घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं आजकल पोखरी सर के साथ। बहुत बढ़िया है। आइलैंड टूर की तैयारी चल रही है। आपने तो अचीव कर लिया। अब आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो धन्यवाद बधाई देने के लिए, और आपकी बहुत शानदार आपकी टेस्टमनी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं ज्योति मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आप आएं और अपनी टेस्टमनी दें, क्योंकि आप खुद ही को होस्ट हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। और जी मैम। थैंक यू सो मच ममता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया, और जबरदस्त आपकी होस्टिंग। और मेरा तो दिल की इच्छा थी कि आप जल्दी से जल्दी पैनल पे आए, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने ग्रेट अपलाइन पवन सर को। उन्होंने ममता मैम को होस्टिंग का मौका दिया, और लग ही नहीं रहा कि आपने फर्स्ट टाइम होस्टिंग की है, और जल्दी ही आप नेशनल पैनल पे भी आने वाले हैं पवन सर के माध्यम से। तो बहुत ही बढ़िया है आपकी होस्टिंग, शब्दों का चयन बहुत बढ़िया। और उसके लिए मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी जूम पैनल का, जो पवन सर हमारी ये ट्रेनिंग हमारी शाम को करते हैं। तो डेली हमारे मतलब हर संडे को नए स्पीकर, नए होस्ट आते हैं। तो उसमें जो आज दरवान सर ने ना एक रिवाइज कर दिया है, मतलब लग ही नहीं रहा कि हम वाकई में ये जो बेसिक चीजें आज बताई हैं दरवान सर ने, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करूंगी सर। आप तो हमारे महागुरु हैं, मतलब वाकई में आपसे ही हमने यहाँ पर अभी हर कोई लीडर दीपशिखा मेरा नाम जो लेते हैं ना, तो ये सब सर आप ही के बदौलत है। दरवान सर आपने जितना कुछ सिखाया ना हमें, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने जो आज पूरी बेसिक चीजों पे पूरी चर्चा कर दी है, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी ग्रेट अपलाइन दीपशिखा को, क्योंकि छोटी बहन है लेकिन पैनल पे लेके आने वाले में उसने बहुत बड़ा हाथ है ना। और फॉलोअप जितना स्ट्रांग होगा तो आप भी अपने प्रोस्पेक्ट को यहाँ जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं, जो आज दरवान सर ने पूरी ही आपको बेसिक तरीके से बता दिया है कि आपको क्या करना है और क्या मीटिंग का हमारी लाइफ में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ जितने पैनल पे बैठे हैं ना साथी, वो सब इसी वजह से एक्टिव हैं, क्योंकि हम सुबह और शाम मेरे पास फ्राइडे को सर का मैसेज आता है, पांडे सर का, और हो सकता है वो ब्रॉडकास्ट में डाला हो सभी का। तो सर ने कहा कि आप तो आगे लेकिन आपकी टीम का है, तो वो चुनिंदा चेहरे मतलब 24 लोग जो हमारी रेगुलर मीटिंग में आते, 24 से 30 लोग, मैंने वो स्क्रीनशॉट भेजा, तो उसमें से हमारे कम से कम 26 लोग जहां से मैं खड़ी हूँ, इसमें दीपक सर, गायत्री मैडम, ये मेरे से मतलब मेरे पैनल मतलब साथ में ही है, तो इनके स्क्रीनशॉट ना भेजते हुए हमने उन लोगों के भेजे जो टीम में हम यहाँ नैनीताल से शुरू हुई है टीम। तो उन लोगों के सर इतने मतलब उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। ये सिर्फ टीम का है, और जो लोग आ रहे हैं पैनल पे वो लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। थाईलैंड टूर अचीव किया है तो उसमें हमारे ग्रेट अपलाइनों का बहुत बड़ा हाथ है, और बहुत खुशी होती है जब पांडे सर कहते हैं कि टॉप पे जो चल रही है ना, पवन सर की टीम चलती है हमेशा, कोई भी टूर हो। तो उसके लिए सल्यूट है पवन सर आपका। लेकिन गुस्सा इस बात का है कि आप इतने पास होके हम नहीं आपसे मिल पाए, और हमारा प्लान बना ममता मैडम और हमारा कि आपसे हम रामनगर मिलने हैं, लेकिन किसी कारण से हम लोग नहीं पहुंच पाए। और अब आज देख रही हूँ तो आप हरिद्वार पहुंच चुके हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको वही हरिद्वार मिलने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। और शरद सर का भी धन्यवाद, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। पैनल पे जितने भी साथी हैं जो लाइव बैठते हैं उनका तो बहुत विशेष धन्यवाद, बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत ही शानदार आपकी टेस्टिमनी, और आपका तो मैं जितना शुक्रिया करूं उसका कोई वो भी कम होगा आपके लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं अगला मौका देना चाहूंगी, राम सिंह सर का भी हैरेज है। सर आपके पास अनम्यूट का मौका है, तो आप भी सर अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार जी सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार पैनल पर उपस्थित सभी को। नमस्कार। और आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी ममता जी, दरवान सर जी ने बहुत अच्छे टिप्स हमको दिए हैं। और मैं अपनी छोटी बहन दीपशिखा का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि वो मुझे सिस्टम में लेके आई है, और संदीप चौधरी के सौजन्य में आप लोगों के बीच में आ पाया। और ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, बड़ों के बीच में बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार आपकी टेस्टिमनी सर, थैंक यू सो मच। अब मैं एक सेकेंड, अब मैं अगला मौका देना चाहूंगी दीपशिखा मैम को। मैम आप खुद को होस्ट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी टेस्टिमनी दें मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। जय श्री श्याम सभी को। आज आपकी होस्टिंग वाकई में बहुत जबरदस्त है। आप एक ग्रेट लीडर हैं, ग्रेट पर्सन
पर्सन है और ग्रेट मोटिवेशनल, मतलब आपको देख के बहुत खुशी होती है क्योंकि आप एक ऐसे पौधे पे बैठी हैं जिसमें से जैसे कि आपके बैकग्राउंड में भी दिख रही है बुक्स, तो देख के ही इतना मोटिवेशन होता है। आप एक लेडीज के लिए भी बहुत है। और आज आपके होस्टिंग के शब्द बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी तरीके से आपने होस्टिंग करी और आप पैनल पे आए, सबसे ज्यादा खुशी शायद जो भी आपके लीडर्स हैं और मैं, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप अब नेशनल पैनल की तरफ मूव करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी है। और आज दरबान भैया ने जैसे कि बताया, जितना भी उन्होंने बताया, आज हम जो स्टेज पे खड़े हैं नेशनल पैनल पे भी, और हमारे ये जितना भी नाम होता है ज्योति दीदी और मेरा, हम इसका पूरा का पूरा श्रेय दरबान भैया, शरद सर और पवन सर को देते हैं क्योंकि उन्होंने हमें स्टेप टू स्टेप बताया। कभी कभी हमें ऐसा भी होता था, एल्गोरिथम क्लियर नहीं होता था, गुस्सा भी आता था, इनकम कहाँ गई, वाकई में ऐसा होता था, इनकम कहाँ गई, कैसे हुआ, तो थोड़ा पुरानी जान पहचान है तो लड़ाई भी हो जाती थी। मैंने कहा हम काम करा और इनकम देखो कहाँ गई, तो हो जाता था, बोल भी देते थे क्यों हो गया ऐसा। तो अब वो समझ आता है और बहुत प्यार से इतनी अच्छी तरीके से क्लियर करा कि आज कोई भी इनकम कहाँ पर जानी है पहले से ही क्लियर हो जाता है। एक ये बात, दूसरी बात ये है आज हम कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। एक सॉन्ग है श्याम बाबा जी का कि हमने जो यहाँ पर पहुंचे हैं, श्याम बाबा जी का तो ब्लेसिंग है ही हमारे साथ हमेशा ही है, मगर इन तीनों जनों को हमारे लिए भेजा आगे बढ़ाने के लिए। हम जो कर रहे हैं इन्हीं का हाथ पकड़ के आगे चले हैं। तो मैं थैंक्स करूंगी अपने अपलाइन का, भगवान करे ऐसे अपलाइन सभी को मिले जो हमारा नाम आगे बढ़ाए। और दूसरी बात यही कहूंगी, बहुत खुशी होती है कि जब भी पांडे सर से हमारी बात होती है तो वो यही कहते हैं कि पवन सर का ग्रुप टॉप पे है। जानते हैं जब हम मुंबई टूर पे गए थे तो वहां पर सबसे ज्यादा, सबसे फास्ट और सबसे पहले पेमेंट देने में भी और सब चीज क्लियर थी, वो हमारा ही ग्रुप था। ऐसे हम एलडीपी पे गए, हमारे ही ग्रुप का पेमेंट भी क्लियर, सब कुछ क्लियर, और आज भी हम क्लियर रहता है, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हमारे अपलाइन पवन सर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पर्सन है। जैसा वो मनी से लेकर हर बात से लेकर ट्रांसपेरेंट, हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वैसे ही हम सब निकल रहे हैं। मतलब कि जैसा माँ बाप होता है बच्चा वैसे ही निकलता है। माँ बाप तो नहीं कहूंगी क्योंकि पवन सर हमारे से बहुत छोटी उम्र में है, तो बट हम उन्हीं को डुप्लीकेट कर रहे हैं। और सब आज मैंने अभी फोन करा, मीटिंग स्टार्ट हो ही रखी थी, तो मैंने श्याम सर को अभी बोला कि सर आप भी अभी बोले, तो उन्होंने तुरंत रेसेंड करा, उनके लिए थैंक्स। और जितनी भी हमारी टीम है उन सब के लिए थैंक्स बोलना चाहूंगी क्योंकि आप सब ने हमारे ऊपर विश्वास करा, आप ही की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि टीम है तो सब कुछ है, और आप लगातार मेहनत करें, वाकई में बिजनेस बहुत शानदार है, बहुत इनकम देता है। हमने वहां जब सफर शुरू करा था तो जब मैंने फर्स्ट इनकम आई थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, तो मैंने पवन सर को रात को ही फोन करा। मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा था कि इनकम भी होती है या नहीं होती है जैसे हो, तो मैंने पवन सर को बोला कि सर ये कैश कैसे होंगे पैसे, तो मैंने उनको बोला और उन्होंने कैश करवाए। वहां से सफर शुरू हुआ और आज के डेट में श्याम बाबा जी की कृपा से 1-1 लाख 2-2 लाख भी आ रहे हैं। तो ये हमने सफर यहीं से पूरा करा है, तो इसमें पूरा श्रेय आप सभी का है, पूरी टीम का और हमारे अपलाइन का। शरद भैया, मेरा एक रिश्ता ऐसा है हमारा भैया और मेरा कि मतलब बहुत अच्छा लगता है कि बिजनेस इतना शानदार तरीके से मुझे बताया। उस टाइम मुझे नीड थी, मैं घर बैठ के कुछ बिजनेस करना चाहती थी, उस टाइम पे इनको ये मुझे मिले। भैया उनका थैंक्स करना चाहूंगी, और शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गई तो उसके लिए सॉरी, और बहुत अच्छा लग रहा है बिजनेस में वर्क करना। थैंक यू सो मच।
थैंक यू मैम, बहुत शानदार आपकी टेस्टमनी, बहुत ही बढ़िया। आप इतनी एनर्जेटिक हैं कि सभी पूरी टीम को आप जो है पावर देती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं अगला मौका देना चाहूंगी शरद सर को। सर आप आए और अपनी बात रखें सर। शरद प्रालकोरी सर। जी थैंक यू मैम जी। मैम नमस्कार। आपको मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी होस्टिंग बहुत सुपर से भी डुपर। हालांकि मैं शुरू में सुन नहीं पाया, मैं कहीं आज ट्रेवलिंग में था, यहाँ था नहीं, मैं देहरादून में था, बट मुझे बाद में ध्यान आया कि हमारी तो आज मीटिंग भी है। काफी देर बाद सुनी मैंने, लेकिन अभी जब मैंने स्टार्ट किया मीटिंग को तो आपकी होस्टिंग आपकी सुनी तो बहुत अच्छी, आप शब्दों का चयन बहुत अच्छे कर रहे थे और बहुत ही, जहां पर मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छे से आपने हर चीज को चयन किया शब्दों का। और दरवान सर के बारे में क्या बताऊं, दरवान सर तो पहले से एक्सपर्ट है, काफी सालों को उनको अनुभव है, एक्सप्रेस है ना, एक एक चीज के बारे में उनको जानकारी है। बताइए हमको कई चीजें बताई है और आज भी हम सीखते रहते हैं। और वही बताते हैं कि अगर सीखना बंद तो जीतना भी बंद, है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम लोग टीम में, लेकिन यहाँ पर बोल बहुत कम लोग रहे हैं। मैं अभी खासकर इसीलिए यहाँ पर आया, मेरे पास अभी समय नहीं था, लेकिन इसीलिए मैं अब लाइव भी नहीं हो पा रहा हूँ, समय भी नहीं था मेरे पास, लेकिन इसलिए आया हूँ। जितने भी हम लोग हैं, हम लोग ज्यादा से यहाँ पर इतना, हमारे पास अभी पैनल कम लोग रहे हम लोग, तो हमारे पास मौका है बोलने का। हम एक एक व्यक्ति यहाँ पर बोल सकते हैं, है ना। 300-400 लोग जब हम लोगों के सामने बोल पा रहे हैं तो क्या हम 300 लोग 100 लोगों के सामने बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। समय हमारे पास अभी है, 8 बज रहा है। जिनका हैंडरेज नहीं है उनको सभी लोगों को हैंडरेज करना चाहिए और बोलना चाहिए। सिर्फ अपना नाम बताओ, अपनी इनकम बताओ, कहाँ से है ना, वो चीज बताओ। धीरे 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 बोलना सीख जाएंगे। जब बच्चा चलेगा ही नहीं, गिरेगा, उठेगा, दौड़ेगा, तो सीखेगा तो आगे बढ़ेगा। हम लोग सोचेंगे नहीं मैं एक दिन में बोलूंगा, तब बोलूंगा जब 12 लेवल कंप्लीट कर दूंगा, तब बोलूंगा 1 लाख रुपए इनकम क्रॉस कर जाऊंगा, तब बोलूंगा जब 1 करोड़ रुपए की इनकम क्रॉस कर जाऊंगा। नहीं, धीरे धीरे बोलते जाओ। यहाँ पर हमारा एक परिवार है, यहाँ पर कोई हंसी तोड़ नहीं उड़ा रहा। सभी ने धीरे धीरे सीखा ही तो है। मुझे भी पहले प्लान देना नहीं आता था, मुझे पहले बोलना नहीं आता था। जब मैं 2010 की बात करूं तो 2010 में मैंने नेटवर्किंग मार्केटिंग स्टार्ट की। जब मेरा 3rd लेवल था तब मैं, हमारी मीटिंग हुआ करती था, मुझे प्लान देने के लिए खड़ा किया तो मैं बाईं तरफ से लिखना, जो जब खड़े होते हम लोग बोर्ड पे तो बाईं तरफ से लिखना शुरू करते हैं, दाएं हाथ लिखता है बाईं तरफ से, तो लाइन ऊपर से नीचे नीचे तिरछे तिरछे होकर सीधे नीचे जा रही थी लाइन मेरी प्लान देते समय, है ना। तो ये चीजें होती है शुरू में, लेकिन अब थोड़ी नहीं है। अब तो चाहे 100 लोगों के बीच में बुला दो, चाहे 1000 के बीच में बुला दो, चाहे 1500 लोगों के बीच में बुला दो। शुरू में होता है। जो नए लोग होते लग रहा होगा कि यार मैं कैसे बोलूं, बट नहीं, यहाँ पर हम लोग, हमारा छोटा पैनल है, अभी धीरे धीरे सभी लोग आए, बोले, अपनी बात को रखे, क्या है, कैसा है, जो चीज आपको अच्छी लगी वो चीज को बताइए। यहाँ हम लोग ऐसा थोड़ी नहीं कि फिजिकल काम मिल पाए कभी, तो यहाँ पर अपनी बातों को रख सकते हैं हम लोग, है ना। मेरे पास समय अभी कमी है। अभी लास्ट में मैंने हैंडरेज देखा, हमारे पवन सर का हैंडरेज है और मैं सभी अपनी अपलाइन का धन्यवाद करना चाहूंगा। दरवान जी, मोहन राम पोखरी जी, पवन कुमार राठौर सर का, है ना, जो इतना अच्छा हमारा ये टीम को एक अच्छा धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, जिन्होंने थाईलैंड टूर अपना अचीव किया और हमारा सभी टीम ईगल का नाम को रोशन किया। मुझे बड़ा गर्व और बड़ा प्राउड महसूस होता है कि आज मैं उस परिवार का, उस टीम का एक हिस्सा हूं जिन्होंने आज थाईलैंड टूर अचीव किया। तो मैं उन सभी महिला शक्ति नारी को, मेरी बहनें छोटी है तो मैं उनको प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, है ना, आशीर्वाद, है ना, सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने थाईलैंड टूर अचीव किया। जिन्होंने नहीं किया वो अभी भी कोशिश करें, है ना। बोलते हैं कि थाईलैंड टूर तो हमारा बहाना है ना, बाकी तो हमें इनकम भी तो चाहिए ना। थाईलैंड टूर ना जाए तो कम से कम इनकम तो है। अभी दीपक सर ने, मैं सुन रहा था उसी थोड़ी देर पहले मैंने अपना वो देखा है ना, तो दीपक सर ने बोला है कि मैसेज भी किया था, नैनीताल की बारी है, हरिद्वार की बारी है, बारी मेरठ की है, लेकिन लगे तो है ना वो भी कि मैं भी ऐसा करके दिखाऊं, मैं भी ऐसा करके दिखाऊं। हम कहीं पर तो निशान लगेगा ना। हमने अभी गोल ही नहीं बना रखा तो निशान कहां से मरेगा, है ना। तो वो गोल बना रहे हैं कि यस मैं भी करूंगा। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने गोल को बनाएं, है ना, कहीं पर तो निशान लगेगा।
अगर हमारा 6 का टारगेट नहीं तो 5 होगा, 5 का टारगेट नहीं तो 4 होगा, 4 का नहीं होगा तो 3 तो होगा, कम से कम कुछ तक तो पहुंचेंगे हम लोग। अगर हम कुछ टारगेट ही नहीं लेंगे तो कहां से होगा, कुछ भी नहीं हो सकता फिर। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं 4 नारियां शक्ति है ना। मैं दिल से नमन करता हूँ जिन्होंने हमारा नाम को रोशन, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि उन्होंने अपना थाईलैंड टूर अचीव किया। लास्टली थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपकी बहुत ही शानदार आपकी टेस्टमनी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हमारे ग्रेट अपलाइन जो है पवन राठौर जी का जो है हैंडरेज है, तो मैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके सम्मान में सभी लोग हैंडरेज करें, जिससे कि मैं अकेले तो सक्षम नहीं हूँ उन्हें यहाँ पर बुलाने के लिए। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हैंडरेज करें। सर आपके सम्मान में सभी का हैंडरेज हो चुका है, आप तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और अपनी बात रखें। आइए सर। थैंक यू सर। मैम को मेरा नमस्कार, और आपने मुझे इनवाइट किया इस वर्चुअल मंच पर, आपका धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही शानदार मंच आज का संचालन किया। मतलब कह सकते हो कि बताएगा ही नहीं कि आपने पहली बार किया, ऐसा लगता है कि आपको सालों साल का एक्सपीरियंस हो इस होस्टिंग का। बहुत शानदार, मतलब मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या ही बोलूं, बाकी आप समझ सकते हैं मेरे चेहरे के है ना भाव से कि बहुत शानदार आपने होस्टिंग की, मन संचालन किया। आपका बधाई, ढेरों सारी शुभकामनाएं आपका पूरी फैमिली को। थोड़ी पीछे आवाज आ रही किसी की, 1 मिनट को। मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, आपकी क्लियर है सर। हाँ जी, तो बधाई आपको, बहुत शानदार आपने मंच संचालन किया। और आज का जो सुपर डुपर हमेशा की तरह ऑसम वंडरफुल ट्रेनिंग रही श्री दरवान लोहिया सर की, बहुत गजब की, मतलब एक कह सकते हैं ट्रांसफार्मा है ना, एकदम ट्रांसफार्मा है। मगर कोई बात कर लेगा ना हो जाएगा चार्ज, ऐसे शख्सियत हैं। और दरवान सर की बताऊं बहुत बड़ी मतलब खूबसूरती क्वालिटी, अगर आपने कॉल किया ना मान लो 8 बज के 11 मिनट, शायद 15 से 20 मिनट लगेंगे नहीं, कॉल आ जाएगा उनका, कितने बिजी हो। और बता दूं अगर मान लो मैं बैठा हूँ रात को 2 बजे ना, सर मिलना है, सर आ रहा बताओ कहाँ मिलना है, मतलब इतने जुनूनी इंसान है, मैं क्या ही बताऊं, है ना, डेडिकेशन तगड़ा वाला है। यही सारी क्वालिटीज इंसान को पहुंचाती है टॉप लेवल पे, ये सारी क्वालिटी इंसान को। तो सर को बधाइयां बहुत सारी देने के लिए, ट्रेनिंग आप पे शानदार वंडरफुल। और यहाँ पर जो हमारे लोग बोलते हैं कि पवन सर आपकी वजह से नहीं, मैं तो एक सिर्फ माध्यम हूँ, मुझे तो सिर्फ एक मिला ऊपर से रेफरल लिंक, मैंने अपना सिर्फ कर्म किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ हमने अपना कर्म किया। आपके अंदर वो ललक है, वो आपके अंदर चाहत है, तभी अच्छा कर पा रहे हैं आप सभी लोग, तभी चलो आपकी वजह से हमारा नाम हो पा रहा है ना। मैं तो सिर्फ एक कह सकते हो, मैं तो आपको लोगों को सहायक हूँ, एक सेवादार हूँ, आपकी सेवा कर पा रहा हूँ, मेरे जितना हो पा रहा है, राइट। कमियां हम में भी हो सकती हैं, है ना, लेकिन जितना प्रयास करता हूँ आप सभी की हेल्प कर पाऊं, जिससे आप अच्छा बढ़े, तरक्की करें, हमारी यही पूरी कोशिश रहती है। आप सभी साथ में यहाँ पे टूर क्वालिफाई किया है, जैसे कि ममता जोशी मैडम ने, हिमांशु तिवारी मैम ने, ज्योति मैम ने, यहाँ पे दीपिका मैम ने, आप सभी को बधाइयां कि आपने नाम रोशन किया इस टीम ईगल का, है ना, अपना हरिद्वार टीम का, अपना नैनीताल टीम का अपना नाम रोशन किया, अपने अपलाइनों का नाम रोशन किया। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे खुशी इस बात की नहीं कि मेरा नाम वहां पर मंच पर लिया जाता है, लेकिन आप सभी का नाम आता, मुझे तब दुगनी खुशी होती है, क्योंकि ये बॉस वाला काम नहीं है, ये टीम वर्क वाला काम है। जब अच्छा काम हो तो टीम को ही दो श्रेय, टीम को ही दो क्रेडिट, जब अगर बुरा हो जाए तो मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती मानूंगा, है ना। तो बाकी मैं यही कामना करता हूँ आप ऐसे ही डबल जोश के साथ मीटिंग आते रहें, टीम को इनवाइट करते रहें, सुबह अपना जो ज्वाइनिंग पर्सन है उनको कॉल कीजिएगा। आप सभी लोग एक बनाइए टारगेट कि हमें सुबह उठकर, टाइम से उठकर कम से कम 5 नए साथी को कॉल करना ही करना है, करना नहीं है, करना ही करना है। आज ऐसे 5 लोग कौन हैं हमको बिठा सकूं, कॉल कर सकूं, है ना, उनको कॉल करना। अगर हर एक साथ यहाँ पर बैठा हुआ शख्स 5 लोगों को कॉल करेगा, आपके जो सो रहे हैं वो जाग जाएं, जो आधी नींद है वो खुल जाएंगे उनकी पूरी नींद, और अच्छा बिजनेस आपका कब बिल्ड हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और मैं कहना चाहूंगा हमारी शाम की मीटिंग होती है तब भी आप कॉल जरूर करें, ठीक है, ये आपके एक हैबिट बनेगी तो आपका बिजनेस और भी बूम करेगा। तो अपनी वार्ड को मैं यहीं पर
पूर्ण विराम देना चाहूंगा क्योंकि हमारी अगली मीटिंग होने जा रही, टाइम को हम देखते हुए। बाकी ओवर टू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार आपका जो है टेस्टिमोनी सर। आपने जो भी मेरे बारे में बोला सर, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका दिल से, मैं तहे दिल से, मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि एक तो आपने मुझे इस मंच पे होस्टिंग करने का मौका दिया, और इस आज की होस्टिंग करने में अगर कुछ भी छोटी मोटी अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए मैं सभी साथियों से मैं माफी चाहूंगी। और अब सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग 8:25 की मीटिंग पे सभी लोग आए। और सर अब यहीं से मीटिंग को बाइंड अप करते हैं सर, आप क्योंकि होस्ट हैं तो सर मीटिंग को आप। जी सर, जी सर। जैसे सर ने कहा यहाँ पे लास्ट में बोलना चाहूंगा। वैसे पवन सर ने लास्ट में एक कहते ना लास्ट में गुरु मंत्र दे दिया है पवन सर ने, लेकिन लास्ट में बोलना इसलिए मैंने एक दो शब्द और कहूंगा कि यहाँ पे जैसे सर ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात कही है कि हम यहाँ पे नहीं बोल पाएंगे तो कहाँ पे बोल पाएंगे। दूसरे में हम सभी लोगों को मीटिंग में आना है लगातार, चाहे वो नेशनल पैनल की जो ईगल की हो और चाहे अपनी हो। यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ाएं आप लोग और कनेक्ट करें लोगों को। यहाँ पे अगर कनेक्ट करेंगे तभी, और हमेशा टेस्टिमोनियल देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे ना आपके अंदर की जो जिज्ञासा है वो बाहर निकल के आएगी तो आप यहाँ पे बहुत बेहतर कर पाएंगे। और ये कॉन्फिडेंस, ये एक्शन जो होता है ना, यही एक्शन आपको ना एक कन्वर्ट कर देता है उस काम को करने के लिए। कई बार हमारे अंदर एक उत्सुकता होती है, मैं करूं, लेकिन कई बार क्या होता है लास्ट में भी आदमी बोल नहीं पाता है कि यार उसके मन में ना एक कोने में कहीं ना कहीं एक दर्द कहें या एक हिचक कहें, वो छुपी हुई होती है। वो हिचक आगे बढ़ने नहीं देती। एक बार जोश करो, प्रयास करो। यहाँ पे आज टाइम था और एक मिनट भी बोलते तो मुझे लगता है 28 के 28 लोग बोल जाते, क्योंकि मैंने 7:44 में पैनल मैम को दिया था। और बताओ अब भी 16 हो रहा, तो एक मिनट भी बोलते तो सभी बोल जाते। तो ये चीजें इसीलिए कि आप लोग सभी लोग धन्यवाद मैम, और आपकी शानदार होस्टिंग रही, जबरदस्त होस्टिंग। मैं भी यही चाहूंगा, पवन सर भी चाहेंगे, पूरी टीम में जितने अपलाइन है और टीम है सब ये चाहेंगे बहुत जल्दी आप नेशनल पैनल पे आए। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी मेरे बारे में जो भी आपने विचार रखे उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से सर आपका धन्यवाद। अब क्योंकि 8:25 की मीटिंग का टाइम हो रहा है तो इसलिए मैं पवन कुमार राठौर सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप इस मीटिंग को जो है वाइंड अप की ओर ले चलें, कि जिससे कि सभी लोग 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद दूसरी मीटिंग में ज्वाइन हो जाए। तो थैंक यू सर। अब सर आप होस्ट हैं तो आप मीटिंग को बाइंड करें सर। थैंक यू सर।